आज 20 अगस्त है और रांची में जेएमएम की एक बेहद अहम बैठक होने वाली है। जगह है सोहराय भवन और इस बैठक पर इसलिए सबकी नजर है क्योंकि यहां पार्टी खनिज विधेयक के खिलाफ अपनी अगली लड़ाई का पूरा रोड मैप तैयार कर सकती है। जेएमएम की विस्तारित केंद्रीय समिति की इस बैठक में पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारियों के साथ जिलों के प्रमुख नेता भी शामिल होंगे। यानी एक कमरे में सिर्फ नेता नहीं जुटेंगे, बल्कि झारखंड के अलग अलग हिस्सों में संगठन को किस तरह मैदान में उतारना है, इस पर भी मंथन किया जाएगा। सवाल सीधा है, केंद्र के खनिज कानून में हुए संशोधन के खिलाफ अब जेएमएम का अगला कदम क्या होगा? दरअसल खान और खनिज से जुड़े कानून में हुए बदलाव को लेकर जेएमएम पहले ही अपना विरोध दर्ज करा चुका है। पार्टी का कहना है कि झारखंड जैसे खनिज संपदा वाले राज्य के अधिकार और राजस्व पर इस संशोधन का सीधा असर पड़ सकता है। झारखंड की अर्थव्यवस्था में खनिजों से मिलने वाले राजस्व की भूमिका काफी बड़ी है और इसी वजह से जेएमएम इस मुद्दे को सिर्फ एक कानून में बदलाव के तौर पर नहीं देख रहा है। पार्टी इसे झारखंड के आर्थिक अधिकार और केंद्र राज्य के रिश्ते से जोड़कर देख रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मुद्दे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने भी उठा चुके हैं और विधेयक पर पुनर्विचार की मांग कर चुके हैं। जेएमएम नेताओं का दावा है कि अगर ये बदलाव लागू होता है तो झारखंड को हजारों करोड़ रुपए के संभावित राजस्व नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब तक सरकार और पार्टी की तरफ से विरोध चिट्ठियों, बयानों और राजनीतिक मंचों तक दिखाई दे रहा था, लेकिन अब जेएमएम इसे जमीन पर ले जाने की तैयारी में है। इसी वजह से आज होने वाली बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में यह तय हो सकता है कि आंदोलन को किस स्तर तक ले जाना है, जिलों में क्या कार्यक्रम होंगे, कार्यकर्ताओं को कैसे सक्रिय किया जाएगा और आम लोगों के बीच इस मुद्दे को किस तरह रखा जाएगा। क्या जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन होंगे, क्या बड़े पैमाने पर जनसभाएं की जाएंगी, क्या गांव-गांव जाकर लोगों को खनिज बिल के असर के बारे में बताया जाएगा या फिर पार्टी इससे भी बड़ा कोई कार्यक्रम घोषित करेगी। इन तमाम सवालों के जवाब बैठक के बाद सामने आ सकते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी जेएमएम के इस विरोध को राजनीतिक मुद्दा बता रही है और उसका कहना है कि कानून में किया गया संशोधन किसी एक राज्य के लिए नहीं है, बल्कि पूरे देश के खनन क्षेत्र को ध्यान में रखकर किया गया है। यानी एक तरफ केंद्र सरकार अपने फैसले पर कायम है, तो वहीं दूसरी तरफ जेएमएम इसे झारखंड के अधिकार और हिस्सेदारी का सवाल बनाकर मैदान में उतार रहा है। ऐसे में 20 अगस्त की ये बैठक सिर्फ जेएमएम की एक संगठनात्मक बैठक नहीं है। इसके जरिए पार्टी ये तय कर सकती है कि खनिज बिल के खिलाफ उसकी लड़ाई किस रास्ते पर जाएगी। फिलहाल निगाह सोहराय भवन पर है, क्योंकि बैठक खत्म होने के बाद अगर जेएमएम ने आंदोलन की तारीख, कार्यक्रम और जगहों का ऐलान कर दिया तो आने वाले दिनों में खनिज बिल झारखंड की राजनीति का एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस खबर को लिखा था हमारे साथी रोहित ने। मेरा नाम है शेरतन। कैमरे के पीछे मौजूद है विकास। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high-strength glass fibers and corrosion-resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high-strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,